तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसने कहा देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो आपको 3a निकालना है, 5b निकालना है। ए तो ऑलरेडी आपके पास है। अब इस ए के अंदर आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और नीचे भी डिवाइड में 3 रहेगा, तो 3 से 3 वो जहाँ यहाँ पे अपॉन डिवाइड में 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 5b निकालना है, तो 5b में भी यही करेंगे, आपको इस पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 3a मैट्रिक्स आपके पास दे रखी थी और इसमें आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसमें 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ये। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे और डिवाइड में 3 है ही। 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, डिवाइड में 3 है। 7 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे और डिवाइड में भी 3 है आपके। फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, डिवाइड में 3 है और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से हो जाएगी। फिर 5 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, डिवाइड में 3 है। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, डिवाइड में 3 है और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, डिवाइड में 3 है। ठीक है, अब देखिए 3 ऊपर भी है, नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे 3 ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यहाँ कितना बचेगा, 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा। फिर 1 3 जा 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल होकर 2 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 जा। ऐसे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ये आपके पास आई वैल्यू 3a निकल के। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 5b। ठीक है, और उसके बाद 3a में से आपको 5b माइनस करनी है। चलिए उसको निकालते हैं। तो 5b निकालना है। ये मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स, और 5 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे हमने 3a निकाला था वैसे ही 5 की भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है। 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में भी 5 है। फिर ऐसी 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 से होगी। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में 5 है और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड में भी 5 है। ठीक है, तो अब 5 डिवाइड में भी है, ऊपर मल्टीप्लाई में भी, तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, 2। यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 आएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। तो ऐसे ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। यहाँ 3, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा। 1 इंटू 5 हो गया। 4 की मतलब ये यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आई 5b। अब उसने कहा है कि 3a में से 5a को माइनस करना है आपको। ठीक है, तो वो करते हैं। 5b आपने ये निकाल लिया, 3a हम पहले निकाल चुके हैं, तो दोनों को बस केवल हमें माइनस करना है। तो अब हमें माइनस करना है 3a में से 5b। 3a हमने निकाला था, ये हमने 3a कैलकुलेट करा था, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे 3a। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने 5b निकाला था, 2 1 7 3 2 6, तो यही हमने 5b लिख लिया। अब हमें इसे माइनस करना है और माइनस करना आप लोगों को आता है। 2 में से आप 2 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे, 1 में से 1, 2 में से 2, 4 में से 4, 7 में से 7, 6 में से 6 और 2 में से 2। अब देखिए
2 माइनस 2 यानी 2 में से आप 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0। तो ये आपके पास आया 3a माइनस 5b निकल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर।